हेलो एवरीवन। कंडीशनल सेंटेंस। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंडीशन वाले सेंटेंस, या हिंदी में बात करें तो शर्त वाले ऐसे सेंटेंस जिसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि या अगर या जब आए तो ये कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं। और कंडीशन में भी अलग अलग तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फिर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, फिर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, फिर कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले चारों तरह के सेंटेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में हम जनरल ट्रूथ या फैक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि आप पत्थर को हवा में उछालोगे तो वह वापस जमीन में गिरेगा। तो यहाँ पर यह एक जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है। इसमें पॉसिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। यदि आप पत्थर को हवा में उछालोगे तो डेफिनेटली वह जमीन में गिरेगा। तो ये जो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है जिसमें हम जनरल ट्रूथ या फैक्ट की बात करते हैं। फिर आता है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में हम ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी होती है लेकिन यह जनरल ट्रूथ या फैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इंग्लिश सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो है कि 80 से 90% पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक कंडीशन भी है कि यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसे जनरल ट्रूथ या फैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। फिर बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में हम ऐसे सेंटेंस को रखते हैं जिसमें हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, या हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करते हैं, या हिंदी में कहूँ तो जब हम ख्याली पुलाव पकाने की बात करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना है कि यदि मैं मुकेश अंबानी होता तो सबसे पहले मंगल ग्रह की सैर करता। तो यह एक अनरियल सेंटेंस है, अनरियल फैक्ट है, या हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 यूज करते हैं। फिर आता है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में हम इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस ही होते हैं लेकिन ये पास्ट में होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम परिकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, और वो पास्ट में होते हैं। जैसे यदि मैं ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रिकेट देख रहे होते हैं और हमारे मुंह से ऐसा निकल जाता है कि यदि मैं विराट कोहली होता तो चौका मार दिया होता। राइट। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम पास्ट में इमेजिन करते हैं, पास्ट में इमेजिन के सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहला है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। राइट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले इफ, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर कॉमा, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एग्जांपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग को मालूम है। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, मैं टेंस में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। यदि आपने मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं टेंस का वीडियो, जिससे आपका टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर कॉमा, फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, यदि तुम पानी को जमाते हो तो यह बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, सेंटेंस है, यदि तुम पानी को जमाते हो तो यह बर्फ में बदल जाती है। तो सेंटेंस होगा, इफ यू फ्रीज वाटर it turns into ice. If you freeze water, it turns into ice. सेकंड एग्जांपल है, यदि तुम
रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो आपको पर्पल मिलेगा। यदि आप रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो पर्पल मिलेगा। तो सेंटेंस होगा इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है, यदि तुम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करोगे तो यह उबलता है। ठीक है, सेंटेंस है यदि तुम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हो तो यह उबलता है। तो सेंटेंस होगा इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब सूर्य डूबता है तो अंधेरा होता है। जब सूर्य डूबता है तो अंधेरा होता है। तो सेंटेंस होगा इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। तो ये हो गए जीरो कंडीशनल वाले सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 वाले सेंटेंस के एग्जांपल और स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कॉमा, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। सेंटेंस होगा इफ यू वर्क हार्ड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सेकेंड एग्जांपल है, यदि आप मुझे डांटोगे तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। यदि आप मुझे डांटोगे तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। तो सेंटेंस होगा इफ यू स्कोल्ड मी, इफ यू स्कोल्ड मी आई विल रन अवे फ्रॉम हियर। इफ यू स्कोल्ड मी आई विल रन अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम मुझे पार्टी में इनवाइट करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। सेंटेंस है यदि तुम मुझे पार्टी में इनवाइट करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। तो सेंटेंस होगा इफ यू इनवाइट मी आई विल डेफिनेटली कम टू द पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आप अंग्रेजी सीखोगे तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी। यदि आप अंग्रेजी सीखोगे तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी। तो सेंटेंस होगा इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट बेटर जॉब। इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट बेटर जॉब। नेक्स्ट है, यदि आप लेक्चर देंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। यदि आप लेक्चर देंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो सेंटेंस होगा इफ यू लेक्चर योर फ्लुएंसी विल इंक्रीज। सेंटेंस होगा इफ यू लेक्चर योर फ्लुएंसी विल इंक्रीज। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 की। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, सबसे पहले इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम होगा, मैं और एक बार बता देता हूं। तो पास्ट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता है। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस के लिए हम जब हम इमेजिन की बात करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड है ना, वर्ब है, वो हमेशा वर्ब लगेगा। WERE वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो सेंटेंस होगा इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस होगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सेकंड सेंटेंस है, यदि मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया की सैर करता। यदि मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया की सैर करता। तो सेंटेंस होगा इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। सेंटेंस होगा इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता।
यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता। तो सेंटेंस होगा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। सेंटेंस होगा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है यदि मैं सांप होता तो सबसे पहले तुम्हें काटता। सेंटेंस होगा इफ आई वर अ स्नैक आई वुड बाइट यू फर्स्ट। ये हो गए कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 और नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से सब्जेक्ट, फिर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या जिसे हम परफेक्ट मुडाजी बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। और सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है यदि आपने मुझसे पूछा होता तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। यदि आपने मुझसे पूछा होता तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया होता। सेंटेंस है इंग्लिश में सेंटेंस ये होगा इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। सेंटेंस होगा इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है यदि तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होता तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता। सेंटेंस है यदि तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होता तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता। तो सेंटेंस होगा इफ यू हैड सेंट मी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई वुड हैव एक्सेप्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है यदि आप समय पर स्टेशन पहुंच गए होते तो ट्रेन पकड़ लिए होते। यदि आप समय पर स्टेशन पहुंच गए होते तो ट्रेन पकड़ लिए होते। तो सेंटेंस होगा इफ यू हैड रीच स्टेशन ऑन टाइम यू वुड हैव कॉच द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर तुम वहां गए होते तो तुम्हें वह जॉब मिल गई होती। अगर तुम वहां गए होते तो तुम्हें वह जॉब मिल गई होती। तो सेंटेंस होगा इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव गॉट दैट जॉब। सेंटेंस होगा इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव गॉट दैट जॉब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।